इस काबिल ही नहीं है कि किसी से दुश्मनी मोल लें। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। कौन कहता है? यहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं इंडिया दुश्मन ज़रूर है, नज़रियाती दुश्मन है, सरहदों के दुश्मन ज़रूर है, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि उसका मुकाबला कर सकें? सर मैंने आज वहाँ पे सुबह पढ़ रहा था, वहाँ पे जो आटा है ना 40 रुपये या 90 रुपये लीटर पेट्रोल है। आल्टो जो है वो 2.5 लाख की है सर, बिजली का बिल 250 रुपये आता है। वो गैरतमंद कौमें हैं, वो गैरतमंद बाशौर कौमें हैं, पढ़ी लिखी कौमें। हम में गैरत मौजूद है, हम में गैरत मौजूद है। किस में गैरत मौजूद है? इतने बड़े लीडर्स यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, पार्टी का मैं नाम जस्ट एक सिंगल, इतने बड़े गैरतमंद हम गैरतमंद नहीं है। हम जाहिल तरीन कौम है, दुनिया की जाहिल तरीन कौम पाकिस्तानी कौम है, इंक्लूडिंग विद मी। मोदी ने कहा जी आप बिजनेस में मेरा मुकाबला करो, वो बिजनेस में आगे चले गए हैं, वो तो जंग करने नहीं जाते। हमारी वाम बेवकूफ़ है, वो इमरान खान या नवाज शरीफ ना एक धमकी दे देता है इंडिया को, हम लोग खुश हो जाते हैं, वो इमरान खान ने धमकी दी है, नवाज शरीफ ने हम धमकी देते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ बना कर कोई चांद पे रॉकेट छोड़ दे, ऐसी चीज़ बनाना साढ़े ढिड नहीं पड़ने, साड़ी कौम तरक्की नहीं करनी। एक मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना सके 70 साल में, मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना सके। अभी इंडिया में आप देखें, इंडिया में इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, मुसलमानों के साथ भी होता है। बस ये तो नहीं है कि एक दो बंदों ने उधर गलती कर दी तो बस ये सारा इंडिया गंदा हो गया, ऐसे तो नहीं। हमारा तो पूरा पाकिस्तान गलत कर रहा है, क्या पूरा पाकिस्तान गलत हो गया? जैसे कि हम यहाँ पे सुनते हैं, अगर वो कहते हैं मुसलमानों पे जुल्म, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है क्योंकि आप नॉलेज रखते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कि आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान सर एक वही चीज़ है ना कि एक तरफ जो मुल्क है वहाँ पे जो है, यहाँ पे घी जो है 500 साढ़े 500 रुपये जो किलो मिल रहा है, वहाँ पे 60 रुपये मिल रहा है, वहाँ पे पेट्रोल 90 रुपये लीटर मिल रहा है, तो वो कैसे मुसलमान वहाँ पे जो है वो ना खुश देखिए ना यार, मैंने पढ़ा है ना, तो देखें मोदी जब गया था ना USA में, उसने गाड़ी की डिमांड की थी कि गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं आपकी, ज़रा हमें सस्ती करके गाड़ियाँ दे। उन्होंने कहा जी हम नहीं दे, सीधी सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ छोड़ करके, उन्होंने कहा जी हम नहीं सस्ती करेंगे, जाओ ये है वो, ऐसे वैसे। मोदी वापस आ गया गुस्से में। मोदी ने आके ये बोला है कि बिजली का बिल 8,000 है। क्या कहना चाहेंगे, 76 साल में महंगाई कम की है हमने तो मुल्क को आगे ले 8,000 जो बिल आया अभी तक जमा नहीं कराया, अगला बिल फिर आने वाला है। और मीटर वो कट जाएगा। वो जाहिर बात है, जब पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से जमा करवाएंगे। अब मुझे ये बताएं, आटा कितने रुपए किलो लेते हैं? आटा 150 रुपये तकरीबन, 165 रुपये तकरीबन। घी कितने रुपए है? घी भी तो तकरीबन 500 साढ़े 500 रुपये किलो है। कसम खा कर बतानी है, फल कब लेके गए थे घर अपने? मुझे तकरीबन कुछ सदियाँ ही हो गई हैं कि फल की शक्ल देखी हो। सदियाँ हो गई हैं। हाँ। मुझे तो यकीन करें आज आकर पता चला कि रेट ये चल रहे हैं, ये हालात है। भाई देखते हैं, रेट देख के चुप करके वापस चले जाते हैं। अब ये बताएं, दूसरी तरफ हमारे सर इंडिया जिसको हम दुश्मन कहते हैं, वहाँ पे बिजली का बिल 200-250 रुपये आता है, पेट्रोल वहाँ पे 90 रुपये लीटर है, आटा वहाँ पे 60 रुपये है, चीज़ें वहाँ पे सस्ती मिल रही हैं, औरतों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट है, फल जो है वो वहाँ पे सस्ता है। कोई मुसलमान रहते हैं, हम कहते हैं जुल्म होगा, वहाँ पे मुसलमान खुश नहीं होंगे? जाहिर बात है जी, वहाँ पे जो मुसलमान है वो तो खुश होंगे ना। और मैं बड़ी माजरत के साथ, मेरे गुस्सा ना कीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ तमाम लोगों से जो अपने को गैरतमंद समझते हैं। मैं समझता हूँ कि बगैरत तरीन कौम है हम। सर फ़लस्तीन के और कश्मीर के मुसलमानों को आज़ाद करवाना है, वो आएंगे हमारे साथ? किसने कहा? हमें इतनी ज़रूरत है, हमें इतनी ज़रूरत है हम ये कर सकें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो उनके लिए जहाद करते हैं। हम उन लोगों को बेच देते हैं, उनकी माओ बहनों बेटियाँ जो बेचारी उनके गम में रो रही होती है ना, हम उनको तो घर तक राशन तक नहीं पहुँचाते मेरे भाई। यार फिलहाल तो मैं मोदी को जिंदाबाद ही कहूँगा। अच्छा ठीक है, फिलहाल जहाँ तक देखा जा रहा है ना, इंडिया की करेंसी और इंडिया की बेरोजगारी वहाँ पे भी बहुत है, जिल्लत वहाँ पे भी बहुत है, लेकिन ये है ना कि जो वहाँ पे मजदूर है ना वो खाना खा सकते हैं। अभी यहाँ के मजदूर है ना, वो 1 महीना सैलरी इकट्ठी करके ना, मेरी बात सुनिए, अगर वो आगे निकल, टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, दुनिया की बड़ी 5वीं इकॉनमी सर बन गए, हम 42 नंबर पे हैं। भाई तो फिर किस तरह मैं मुकाबला करूँ उसका? मेरे पास है क्या भाई? वो मोदी ने कहा ना, छोड़ो ये अपनी मौत आप मरेगा, मेरे किससे मुकाबला करें भाई? मेरे पास बाइक है, मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्च्यूनर का मुकाबला करूँगा, कैसे मुकाबला करूँगा? हाँ जी, समदरफन आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि 76 इंडिपेंडेंस डे है हमारा, जो आज़ाद हुए हमें 76 साल हो गए, तो हम पूछेंगे क्या हमने महंगाई को कम किया, क्या हमने मुल्क पाकिस्तान के लिए किया, कितनी हमारी इकॉनमी बेहतर हुई इन 76 सालों में। और अगर इसी तरह हम बात करें, इंडिया की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, तो उनके रिज़र्व कितने हैं और हमारे रिज़र्व क्या है, वहाँ पर चीज़ों की महंगाई कैसे है और यहाँ पर चीज़ों का क्या डिफरेंस है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे। इस हवाले से जो भी पाकिस्तानी पब्लिक राय रखती है आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? उसामा मुख्तार। अच्छा, उसामा जी उसामा मुख्तार। उसामा क्या करते हैं उसामा आप? मैं जॉब करता हूँ। किस चीज़ की? मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। कंपनी में जॉब करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं, 76वां इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, ठीक है, 76वीं आज़ादी का दिन हो गया, 76वां साल है, बताएं क्या किया है आज तक हमने मुल्क में? ये मुल्क जब से बना है उस वक्त से लेकर अब तक हम पीछे को ही जा रहे हैं। बाकी मुल्क आगे को तरक्की करते हैं, हम पीछे को तरक्की कर रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि इसमें जो है वो इंडिया हमारा दुश्मन है, इजराइल हमारा दुश्मन है, हम इसके अलावा भाई पाकिस्तान के हुक्मरान हमारे दुश्मन हैं। अच्छा, उनकी वजह से तो हम जलील हो रहे हैं इधर।
मुझे ये बताएं बिजली का बिल कितना आया इस दफ़ा? बिजली का बिल आया है 17,500 रुपये। आपका भाई कितना आया? मेरा ही 26,000 रुपया बिल है। 26,000 बिल है 26,000 आपका? है। 50,000 भाई का 50,000 बिजली का बिल लगा। मुझे ये बताएं अब सिस्टम कैसे चलेगा? भाई 35,000 सैलरी है, उसमें से 17-18,000 बिजली का बिल गया, बाकी क्या बचा खर्चा करने के आटा लिए? कितने रुपए किलो ले रहे हैं? 150 रुपए। आटा 150 रुपये किलो है, बिल्कुल ऐसे ही। मार्केट में खड़े सेब जो है ये अभी पूछ लूँ तो 200 रुपए 250 रुपए किलो सेब है। 250 रुपये ऐसे ही है, ये 100-150 रुपये होता था, अब 250 रुपये किया हुआ है। सर मुझे ये बताएं क्या वजह है हमने 76 सालों में महंगाई क्यों नहीं कम की, बढ़ते ही जा रहे और हैं? अब इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक आएगी, अब महंगाई कम होगी इंशाल्लाह। भाई आगे 76 सालों से जो गवर्नमेंट आ रही यार है वो उन्होंने अपना मुफाद सोचा है, उन्होंने अपना मुफाद सोचा है। ये 400 रुपए किलो। भाई कितने रुपए किलो है जी? 400 रुपये किलो। 400 रुपए किलो। अब मुझे ये बताएं सर, दूसरी तरफ हम देखा जाए, मैं सिर्फ बात इसलिए बांग्लादेश की कर रहा हूँ, हमारे साथ रहता हुआ था, ठीक है, एक टाइप तक हिस्सा था, इंडिया एक टाइम तक हिस्सा था सर। वहाँ पे जो है ना आज और वो इतने आगे चले गए, 42 रिजर्व है, हमारे सिर्फ $9 बिलियन पड़ा है। आप इसमें सर क्या कहना चाहेंगे? कहना के चाहेंगे कि हमारे मुल्क का बेड़ा ही करेगा सर, बेड़ा गर्क है। बेड़ा करेगा। और सर हम तो ये कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वहाँ पे बिजली फ्री मिली है, 250 बात बिल करता है ना, जो बेचारा बात करता है अच्छा। वो वैसे ही अल्लाह हाफ़िज़ हो जाता है उसका। सीधी बात है। हम किसी हुकूमत के खिलाफ के- तो बात कर ही नहीं रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं कि हमने इंडिया को दुश्मन दुश्मनी किया। हुकूमत की वजह से ही है ना, ये कह रहे थे हम कम करेंगे कम करेंगे, 1 साल 4 माह में ज़्यादा हो गई है, उससे बढ़ गई है, कम क्या हुई है? सर मुझे ये बताएं आपका बिजली का बिल कितना है? अभी तो आया ही नहीं, मेरा आने वाला है। कितना आता है 14 को पहले? रीनी को दिया और 20 को आती पिछले है। साल पिछले महीने कितना आया था? तकरीबन कोई 3,000 के करीब। 3,000 बिल आया था, ठीक ये है। था उससे 1 साल पहले, ये 1700 17 डबल। 17,000 1700। तो कितने को पंखे एसी उसी नहीं चलते? कोई एसी नहीं, कोई कुछ नहीं, एक पंखा है, जाके देख सकते हैं जिसको चाहिए देख, एक टेबल पंखा है, एक छत वाला पंखा है। मुझे ये बताएं कि इंडिया में तो 250 रुपये बिल आता है, हम उनको ही दुश्मन कहते हैं। भाई वहाँ जमहूरियत है, ठीक है। वहाँ जमहूरियत है, यहाँ बस आपको पता है। सर आटा कितने रुपए किलो लेते हैं? 150 रुपए किलो। आटा का तोड़ा 1500 रुपये का ले रहे हैं। सर वहाँ पे जो है वो 60 रुपए किलो 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, हम आप कैसे खुद अंदाज़ा लगाएं क्या हाल है, खुद अंदाज़ा लगाएं। पेट्रोल देख लें 273 रुपये, वहाँ पे 90 रुपये लीटर है। सिर्फ जो बात है ना, जो गरीब है ना, बाकी वो हकीकतन मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, सीधी बात है। बस हम बदुआ दे तो सिर्फ सकते हैं, यहाँ इसके पे अलावा ये- हमारी जरूरत ही नहीं कि हम किसी के साथ हम आज़ाद भी हैं कि नहीं? आज़ाद। मैं तो ये देखें, ये हाथ में पकड़ा है, किसने लगाया, मैंने उतार के हाथ में पकड़ लिया। ये फ्लैग है भाई, ये सीधी कह बात रहे थे है, सीधी कि बात। झंडा था ये पाकिस्तान का और ये जेब में इन्होंने डाल मैंने दिया। यहाँ से किसी ने लगाया और लगा के मैंने हाथ में, आज़ादी है ही नहीं यार। सर, इससे जो आज़ादी वो बड़ी- होती है, जो जमहूरियत वो होती है जहाँ बंदा आबाद कर सके, आज़ादी के साथ आबाद कर सके, जमहूरियत वो होती है। ये जमहूरियत नहीं, जो बात करेगा उसे उठा लेंगे वो। सर, इससे बड़ी वो शर्म की जमहूरियत बात है। क्या हो सकती है कि आज जो है वो दुबई के न्यूज़पेपर पे लिखा था पाकिस्तान फॉर सेल, ये पाकिस्तान बिक रहा है, कतर और दुबई इसको खरीद हकीकत है सर, हकीकत है, हकीकत है। मैं बात बता रहा हूँ, जमहूरियत होती है जहाँ खुले दिल से बंदा बात करता है कि फलां वो कर रहा है, फलां वो कर रहा है। यहाँ जो बात करेगा वो अल्लाह ही हाफ़िज़ कह रहा हूँ मैं। हर किसी के बच्चे हैं छोटे। कश्मीर में भी इस तरह इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, बंदूक की नोक पे कब्ज़ा किया हुआ है लेकिन ना। सर वो वहाँ पे डेवलपमेंट भी तो कर रहे हैं ना, हम उनकी बात ही करते, वो तो आगे ही बहुत निकल गया, 5वीं बड़ी इकॉनमी, हम बार 42 बार पे बता रहा हूँ चल कि नहीं कर सकता बात, मैं वो नहीं कर सकता, सीधी बात है। रहे हैं। अपने ऊपर तो बात कर सकते हैं ना, जो हालात हो रहे हैं कैसे हैं रह रहे वो हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह उनका बेड़ा करे करे, जिनकी वजह से जिन्होंने किया है और जो मिले हुए हैं। ठीक है, अल्लाह बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया उन पे अज़ाब भाईजान। आएगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम सीधी वालेकुम। बात है। गल तो सुनो, बिजली का बिल कितना, बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल बिजली का बिल 8,000। 8,000 है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, 76 सालों में महंगाई कम की है हमने तो मुल्क को आगे ले वो 8,000 जो बिल आया अभी तक जमा नहीं कराया, अगला बिल फिर आने वाला है। और मीटर वो कट जाएगा। वो जाहिर बात है, जब पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से जमा करवाएंगे। अब मुझे ये बताएं आटा कितने रुपए किलो लेते हैं? आटा 150 रुपये तकरीबन, 165 रुपये तकरीबन। हाँ, घी कितने रुपए है? घी भी जो है तकरीबन 500 550 रुपये किलो है। कसम खा कर बतानी है, फल कब लेकर गए थे घर अपने? मुझे तकरीबन कुछ सदियाँ ही हो गई हैं कि फल की शक्ल देखी हो। सदियाँ हो गई हैं। हाँ। मुझे तो यकीन करे आज आकर पता चला कि रेट ये चल रहे हैं, ये हालात है। भाई देखते हैं, रेट देख के चुप करके वापस चले जाते हैं। अब ये बताएं दूसरी तरफ हमारे सर इंडिया जिसको हम दुश्मन कहते हैं, वहाँ पे बिजली का बिल 200-250 रुपये आता है, पेट्रोल वहाँ पे 90 रुपये लीटर है, आटा वहाँ पे 60 रुपये है, चीज़ें वहाँ पे सस्ती मिल रही हैं, लोग औरतों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट है, फल जो है वो वहाँ पे सस्ता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर यही कहना चाहेंगे कि ये एक हमारा मसलन पाकिस्तानी मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, और इधर के हालात देखें तो इधर से ये अंदाज़ा लगा लें कि वो एक गैर मुस्लिम मुल्क होके तो वो इतनी आवाम को सपोर्ट कर रहे हैं, आवाम के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इधर कुछ भी कोई भी मुसलमान रहते हैं, हम कहते थे जुल्म होगा, वहाँ पे मुसलमान खुश नहीं होंगे? जाहिर बात है जी, वहाँ पे जो मुसलमान है वो तो खुश होंगे ना फिर उस गवर्नमेंट से। आप चाचू अस्सलाम वालेकुम, तुसी गल सुनो चाचू, बात बिल कितना आया बिजली का बिल? चले बहुत शुक्रिया सर, आप बात करेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या करते हैं जी आप? मैं बैंक में हूँ। बैंक में है। बिजली का बिल कितना आया सर?
20+ सर। 20,000। या आटा कितने रुपए लेके जाते हैं? ये आप मेरे ख्याल में लग नहीं सकते, इस दुनिया में नहीं रहते। सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी खाते हैं। पेट्रोल तो डलवाते ही होंगे, कितने रुपए लीटर डलवा रहे हैं? 270 रुपये प्लस में है। 273 रुपये। तो मुझे ये बताएं, 76 सालों में हम आज़ाद हुए थे, हमने तो मुल्क को कहाँ लेके जाना था, कहाँ? आप आज़ाद हैं? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि हम तो ये कह रहे हैं मुझे अपने बात, आप आज़ाद हैं? कि आज सर लिखा था यूए की खबरों में, आज था न्यूज़पेपर में पाकिस्तान फार से। वो सही लिखा था, हो चुका है, आपको नहीं पता? हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमने हमेशा दुश्मनी पाली है इसराइल के साथ, इंडिया के साथ, बांग्लादेश हमसे रहता हुआ था सर, आज उनके जो है रिजर्व के अंदर $24 बिलियन पड़े हैं। हम इस काबिल ही नहीं है कि किसी से दुश्मनी मोल लें। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। कौन कहता है? यहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं इंडिया दुश्मन ज़रूर है, नज़रियाती दुश्मन है, सरहदों के दुश्मन है, दुश्मन ज़रूर है, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि उसका मुकाबला कर सकें? सर मैंने आज वहाँ पे सुबह पढ़ रहा था, वहाँ पे जो आटा है ना 40 रुपये है, 90 रुपये लीटर पेट्रोल है। आल्टो जो है वो 2.5 लाख की है सर, बिजली का बिल 250 रुपये आता है। वो गैरतमंद कौमें हैं, वो गैरतमंद बाशौर कौमें हैं, पढ़ी लिखी कौमें। हम में गैरत मौजूद है, हम में गैरत मौजूद है। किस में गैरत मौजूद है? इतने बड़े लीडर्स यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, पार्टी का मैं नाम जस्ट एक सिंगल, इतने बड़े गैरतमंद, हम गैरतमंद नहीं है, हम जाहिल तरीन कौम है, दुनिया की जाहिल तरीन कौम पाकिस्तानी कौम है, इंक्लूडिंग विद मी। मैं जितना मर्जी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी शामिल हूँ, हम जाहिल तरीन कौम है। सर 14 अगस्त आ रहा है, कोई आपका झंडा नहीं नज़र आ रहा? बिल्कुल जी, हमें जो हमारे बड़ों ने हमें एक नेमत से नवाजा था, अल्लाह की ज़ात की मदद से, लेकिन हम उसको खो चुके हैं। मैं इस हवाले से आपसे बात करूं कि औलाद वो होती है जो माँ बाप की इज़्ज़त का भरम रखे। ऐसे ही हम वो औलाद हैं जो माँ बाप की दी हुई एक इज़्ज़त का जो हमने भरम नहीं रखा, उनको पैरों तले रोंदा है हमने जो मेरी माँओं बहनों बेटियों ने जो अपनी इज़्ज़तों की कुर्बानी दी है 47 में, जो मेरे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, अपनों की लाशों से गुजर के उन्होंने पाकिस्तान बनाया, आज हम लोगों ने क्या किया उसका? कोई सिंगल बंदा, ये जो कमज़ाद किस्म के लोग जो सियासतदान बने फिरते हैं, ये कहते हैं जी हमने ये किया, किसने किया? कोई इनका सिंगल बच्चा बता दे, इनके बड़ों में से कोई बता दे, इनके दादा परदादा जो आज़ादी की जंग में हो, कोई बंदा, ओ यार वो आपके होंगे, मेरे होंगे, किसी और के होंगे, इनके कोई भी नहीं था। हमें 74 सालों से बेचा हुआ है इन्होंने, हम, लेकिन हम बाशौर कौम नहीं है, हम कम ज़रफ़ तरीन जाहिल तरीन कौम है, हमें पता ही नहीं अपने हकूक़ का, बिल्कुल नहीं हम जाना। हम बात करते थे कि हमने आज़ादी मनानी है, 14 अगस्त आ रहा है, ठीक है, 2 दिन बाद 14 अगस्त है। मुझे ये बताएं, KPK की बात की जाए, वो कहते हैं कि भाई हम नहीं मनाएंगे, हमारे यहाँ पे लाशें गिरी हैं, हमारा अभी सोग नहीं कम हुआ, धमाके हो गए। वज़ीरिस्तान वाले कह रहे हैं हम नहीं मनाएंगे, बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं हम नहीं मनाएंगे, PTI वाले कह रहे हैं कि हमारे लीडर को पकड़िया हम नहीं मनाएंगे। तो आज़ादी किसने मनानी? सर गुजारिश ये है कि इन सबको चाहिए कि वो दुश्मन का तदारक करें, अपनी सफ़ों से वो दुश्मन को ढूंढे कि वो दुश्मन, मुल्क का अमन का दुश्मन कौन है? इस मुल्क के पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया था। क्या हमने कभी कलमे की लाज रखी है? क्या हमने कभी नमूसे रसालत पे बात की है? क्या हमने कभी ला इलाहा इल्लल्लाह पे बात की है? मैं जस्ट जनरली देखे ना, हमने एक नमूसे रसालत पे कितनी बात की है, हमने कितनी बात की है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचाने के लिए। आज कुरान मजीद को जलाया जा रहा है, कितनी गैरतमंद कौम निकली है। मैंने आपको पहले कहा हम दुनिया की कम ज़रफ़ तरीन कौम है, और मैं बड़ी माजरत के साथ, मेरे गुस्सा ना कीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ तमाम लोगों से जो अपने को गैरतमंद समझते हैं। मैं समझता हूँ कि बगैरत तरीन कौम है हम, और जितने मुल्ला, जितने सियासतदान, जितने ब्यूरोक्रेट्स, कितने लोग निकले हम। मेरे कुरान को जलाया गया, मेरे नबी की ज़ात पे आप ये कुत्ते भौंकते रहे, कितने लोग निकले। हम पाकिस्तान को बचाने की, पाकिस्तान को सिर्फ अभी तक अगर बचाया हुआ है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात ने बचाया। सर फ़लस्तीन के और कश्मीर के मुसलमानों को आज़ाद करवाना है, वो आएंगे हमारे साथ? किसने कहा? हमें इतनी ज़रूरत है, हमें इतनी ज़रूरत है हम ये कर सकें? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो उनके लिए जहाद करते हैं, हम उन लोगों को बेच देते हैं। उनकी माँओं बहनों बेटियाँ जो बेचारी उनके गम में रो रही होती हैं ना, हम उनको तो घर तक के राशन तक नहीं पहुँचाते मेरे भाई। कितने लोग शोहदा हुए, कितने शोहदा के घरों में हमने राशन पहुँचाया है, बताएं कितने लोगों तक हमने ये सारी चीज़ें पहुँचाई हैं? कितने सियासतदान वहाँ पे गए हैं? हम तो लाशों पे भी सियासत करते हैं भाई, हम तो लाशों पे सियासत करते हैं। ऐसे ही वो कहे कि वो हर बंदे के एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं ये हमने ये किया। और भाई कितने लोग निकले हैं, कितने लोग निकले हैं महंगाई के ख़िलाफ़। कुछ लोग पेट्रोल के ख़िलाफ़ निकले थे, अल्लाह बेहतर जानता है अब वो कहाँ पे सोए हुए हैं। अब मैं नहीं किसी मसला, किसी मज़हब को मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं कर सका, पूरी कौम है हम पाकिस्तान के अंदर रहने वाला, मेरा हिंदू भाई, मेरा क्रिश्चियन भाई, हम मुसलमान मौजूद हैं, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। कितने लोग निकलते हैं हम, मैं कहता हूँ आप निकलें, मैं कहता हूँ वो नहीं, क्यों निकलता, मैं निकलो भाई, मैं खुद पहले पहल करूँ। किसके खिलाफ़ निकलें?
पकड़े जाएंगे भाई, हम जूते मारेंगे हमें। मेरी जो घर में फैमिली है वो दोबारा मेरा नाम लेने के लिए कोई नहीं होगा, मेरे पीछे जाने वाला कोई नहीं होगा। किसके खिलाफ निकले, किसके खिलाफ निकले? फौज है तो हम उसको गालियाँ देते हैं, पुलिस है तो हम उसको गालियाँ देते हैं, मेरे अदारे जो जितने मुकद्दस अदारे हैं हम उनको गालियाँ देते हैं। और भाई फिर सही कौन है, कौन बताएगा मैं सही कौन है? ये कल ट्रेन का हादसा हुआ, मुझे बताएं इतने लोग वहाँ पे जो लुकवा अजल बन गए, कौन जिम्मेदार है? ऐसे ही है। अब मैंने आपकी बात काटी, एक तरफ ट्रेन का हादसा हुआ, दूसरी तरफ जो हमारी जो असम्बलियाँ रिजॉल्व हो रही थी, ठीक है, असम्बलियाँ टूटी। मतलब हमारी गवर्नमेंट तो पाबंदी लगाई थी जो है वो एक से ज़्यादा डिश नहीं चल सकती। वहाँ पे सर मैंने 50 से ज़्यादा डिशें देखी हैं जो वहाँ पे सियासतदान खा रहे थे। सर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तकरीबन हमने 74 सालों में, मेरी उम्र 76, अब तो 76 मेरी 30 प्लस मेरी एज है। मैंने 30 प्लस जब मैंने होश संभाली से तब से सुना किसी को ये कहते हुए सुना, कौम ने ये कहा, कौम ये कहती है, कौम मेरे साथ है, कौम मेरे साथ है। और भाई इतने सारे लीडर हैं, जब ये कहेंगे ना कौम मेरे साथ है तो फिर वैसे ही हाल हमारा होगा। हम कौम, जब कौम बनेंगे, हम कौम नहीं, हम हजूम हैं। कौमें वो होती हैं जिनका लीडर कहता है कि मेरी कौम, कहते हैं वो तुम मुकाबला कैसे करोगे, कहते मेरी जो फौज है ना वो माओं के शिकमा में पल रही है। इनकलाब लाने वाले वो लोग होते हैं। कौम तो इस टाइम हम बांग्लादेश को कहेंगे, इंडिया को कहेंगे। भाई मैं आपको बांग्लादेश मुझसे अलग हुआ है। बांग्लादेश मेरा हिस्सेदार कहाँ पे है? उनका टका जो है, उनका जो टका है वो मेरे पैसे से ज़्यादा है, मेरे रुपए से ज़्यादा है, ऐसे ही है। उसकी वैल्यू ज़्यादा है। सर आज हम जिस IMF के पीछे भाग रहे हैं कि 2 से 3 बिलियन हमें दे दें, ठीक है, भीख दे दें। बांग्लादेश ने सर बगैर वर्ल्ड जो बैंक के सर उन्होंने जो है वो $3 बिलियन का दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनाया था। सर गुजारी ये है कि जितने भी हमारे साहिब सरवत लोग यहाँ में मौजूद हैं, अब मैं बात, वो कहते हैं ना हक बयां करूँगा तो फिर वो नहीं सर वो तमाशा होगा। मसला पता क्या है प्यारे भाई, गुजारी ये है कि बात जब मुँह से निकलती है ना तो वो फिर आगे बहुत दूर तक चली जाती है। गुजारी ये है कि जितने ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने 2-2 हाथों से लूटा है, जैसे एक किसी भेड़िया, जैसे किसी जो भेड़िया करते हैं ना एक जानवर, बकरी या हिरन के कहते हैं, इस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने लूटा है। जब वो पाकिस्तान को लूटने वाले हैं, अपना जो बिलियंस डॉलर्स जो मुख्तलिफ जगहों पे पड़े हुए हैं, जब पाकिस्तान के अंदर लाएंगे तो हमें किसी मकरूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो भी मकरूज़ है। मेरा हवाई अड्डे बिक चुके हैं, मेरे अदारे बिक चुके हैं, गवादर से बिक चुके। अब किस की बात करेंगे, किसकी बात? ये भी बिक जाएंगे हम लोग। कल उकाड़ा में बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, हमारी गैरतमंद कौम ने बड़ी अच्छे से वो खाई है। अभी इमरान खान आ जाएगा, मेरी गैरतमंद कौम उसके साथ, एक फजल रहमान आ जाएगा, गैरतमंद कौम उसके साथ, जरदारी आ जाएगा, गैरतमंद कौम उसके साथ। तो गैरतमंद कौम है ना, हम सबके साथ हैं। तो हमारा दुश्मन भी हम सबके हैं। आज नारा लगाए इंडिया को भी हम जो है 1 मिनट। देखिए वो चंद लोग हैं, चंद बाशऊर नौजवान हैं, चंद लोग हैं जिनके अंदर गैरत का अभी तक मादा, चूँकि उनके बड़ों ने उनको कुछ सिखाया होगा, जो अभी तक भी हमारी सरहदों के साथ लड़ने के लिए, अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होने के लिए वो तैयार होंगे। सर आपने बुरा नहीं मनाना, मैंने इंडिया की बात इसलिए की थी, बांग्लादेश की बात इसलिए की थी, हमारे साथ आज़ाद हुए थे। अगर वो कुछ अच्छा करें तो तारीफ़ करनी चाहिए। हालांकि लोग यहाँ पे कहते हैं ये गद्दार है। आपका दुश्मन भी अगर कोई अच्छा काम करता है तो आपको उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करनी, उससे कुछ सीखना चाहिए यार। सर मेरी बात सुनिए, अगर वो आगे निकल, टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, दुनिया की बड़ी 5वीं इकॉनमी सर बन गए, हम 42 नंबर पे हैं। भाई तो फिर किस तरह मैं मुकाबला करूँ उसका? मेरे पास है क्या भाई? वो मोदी ने कहा ना, छोड़ो ये अपनी मौत आप मरेगा, मेरे किससे मुकाबला करें? भाई मेरे पास बाइक है, मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्च्यूनर का मुकाबला करूँगा, कैसे मुकाबला करूँगा? फॉर्च्यूनर का मुकाबला तो तब करूँगा ना मेरे से उससे हॉर्स पावर वाली ज़्यादा गाड़ी होगी। हमारे तो यहाँ पे कहा जाता है टैंकों को जंग लग गया है, बाजवा साहब ने कहा था। तो इस पर मैं बात नहीं करूँगा। आर्मी जो आर्मी की बात नहीं करता सर, मैं कश्मीर होके, मेरी बात सुने, मैं कश्मीर होके वहाँ पे जो नौजवान बैठे हैं मैं उनको सलूट। इस पे बात करूँगा। सबसे बड़े बगैरत तो मेरे एंकर भी हैं मेरे। सही बात, आपने सही बात बोली। सबसे बड़े बगैरत मेरे एंकर है। सही बात बोली। मेरे मुल्क के वो मीडिया चैनल्स हैं, घटिया तरीन लोग हैं वो। ऐसे ही है। वो क्यों नहीं हक बयान करते? पता है उनको, वो पैसे शैसे लेके खा। सर आप कश्मीर देख के आइएगा, मेरी वीडियो देखिएगा, मैं कश्मीर गया था, मैं उन्होंने इलाकों पे कवर किया कि जो हम कहते थे कि हमने कश्मीर पे आज़ाद करवाया, 6-6 हज़ार आबादी के लोग हैं। बलोचिस्तान गया था, वहाँ पे 10-10 हज़ार के लोग हैं, जहाँ तक आज तक बिजली नहीं गई, स्कूल तक नहीं है, वहाँ पे बिल्डिंगें गवर्नमेंट के कागज़ों में बिल्डिंगें अप्रूव है, लेकिन वहाँ पे एक बच्चा भी नहीं पढ़ने आता। क्या करें? एक अदारा, मेरी मुल्क का अदारा जो यहाँ पे आर्मी अभी रह गई है, उस पर भी लोग कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। क्या करें? उस पर भी लोग कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, जैसे जैसे होता है। अब देखें इस पर यार हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, ये वो वक्त दूर नहीं है। मैंने कहा कि इसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बचाया हुआ पाकिस्तान को, अदरवाइज़ हमारी वो हरकतें नहीं है कि हम बच सकें। सर बहुत शुक्रिया, बात करेंगे सर।
एक सेकंड आइएगा। क्या नाम है जी आपका? आसिम मिर्ज़ा। आसिम मिर्ज़ा। आसिम साहब कितना बिल आया बिजली का? बिजली का मेरा आया कोई 5-6 हज़ार इतना आता है। और 5-6 हज़ार बिल है। आटा भी लेके जाते हैं? हाँ जी। कितने रुपए 5,000 का आटा कमाते हैं? कितना है? मेरी है कोई अपना 38,000 सैलरी है, 38,000 आता है मेरी। सही बात बताना है, फल कितनी देर हो गई है लेकर गए थे घर? यार बस समझो कि अल्लाह ही चला रहा है बस। कितनी देर हो गई बच्चों ने फल खाया सर? बस समझो गुजारा ही हो रहा है, पर्दा पोशिया है। पर्दा पोशी। बेड़ा तो गर्क हो चुका है सर हमारा। मुझे ये बताएं, 76 हाँ। सालों में हमने आज़ाद होना था, हमने कहाँ पे मुल्क को लेके जाना था, क्या किया हमने? हमने पता है किया है, हम लोग अल्लाह के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। अजान होती है हम तो कारोबार बंद नहीं करते हैं, ये हमारी सज़ा है अवाम की। मैं ये नहीं कहता कि वो नवाज शरीफ गंदा है, मैं कहता हूँ हम लोग खुद भी गंदे हैं। सर हम तो ये कहते हैं कि इसके पीछे जो है वो जब हम मस्जिद को भरेंगे ना, जैसे जुम्मे के दिन भरते हैं, अल्लाह के आगे झुकेंगे, अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर मुझे देगा। ये ऊपर बताएं- से लेकर नीचे तक चोर है, गली मोहल्ले में बिजली चोरी हो रही है, हम तो फैक्ट्री में बिजली चोरी हो रही है, मिलों में बिजली चोरी हो रही है, और चोरों को कोई भी नहीं पकड़ रहा। जब तक ये चोरों को खत्म ये ना- मुल्क है पाकिस्तान है। ये मैं कहता हूँ कि गोली मार देनी ये सरेआम, चाहे कोई शोर। अब वो 10 अरब की चोरी आई है स्टील मिल की, एक दिन टीवी पे खबर आई है, दोबारा आई नहीं, और एक बंदे को उन्होंने नीचे किया है। 10 अरब एक बंदा नहीं कर सकता, इसके पीछे कितने ही बंदे हो गए। सर अब मुझे ये बताएं, हम तो ये नारा लगाते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इजराइल हमारा दुश्मन है। सर वहाँ पे तो 90 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, वहाँ पे तो सर बिजली का 250 बिल आता है, हम कैसे? लोग खुद दुश्मन है। मोदी ने कहा है जी आप बिजनेस में मेरा मुकाबला करो, वो बिजनेस में आगे चले गए हैं, वो तो जंग करने नहीं जाते। हमारी वाम बेवकूफ़ है। वो इमरान खान या नवाज शरीफ ना एक धमकी दे देता है इंडिया को, हम लोग खुश हो जाते हैं, ओ इमरान खान ने धमकी दी है, नवाज शरीफ ने हम धमकी देते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ बना कर कोई चांद पे रॉकेट छोड़ दो, ऐसी चीज़ बनाना साढ़े ढिड नहीं पड़ने, साड़ी कौम तरक्की नहीं करनी। एक मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना सके 70 साल में, मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना सके, शर्म की बात है। मेड इन गाड़ियाँ बना दी है सर। हाँ तो फिर हम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते, हम कमीशन खाने वाले लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाची ਤੁਹਾਡਾ नाम? मोहम्मद लतीफ़। क्या करते हैं आप? मैं आटे वाली मिल से काम करते हैं। आटे वाली मिल में आप काम करते हैं। मुझे थोड़ा सा इस तरफ मुंह कर लें। चले आप मिल गए, आप ये बताएं आटे का क्या रेट है? आटे का असी तो करते मशीना कम नहीं, चलाते वैसे आप घर में भी तो लेके जाते हैं, किस तरह किलो है? वो बहुत महंगा हो गया है। 150 रुपये किलो हो हाँ गया। जी हाँ जी हाँ। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, 76 सालों के अंदर हमने क्या महंगाई कम की है, कहाँ गए हैं हम? बस यही तो बात है, महंगाई नहीं होगी, कुछ समझ नहीं आ रही की करिए हम। 76 सालों में हमने क्या किया है? आज 76वीं इंडिपेंडेंस डे आ रही है, तो 76 सालों में हमने दुश्मनी पालने के अलावा क्या किया है? मुझे नहीं किया। इंडिया हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, इजराइल हमारा दुश्मन हाँ है। जी हमें कर। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तरफ इंडिया है जी, ठीक है, वहाँ पे मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ चाचू, आप तजर्बा आपका ज़्यादा, वो हमसे हमारे साथ ही थे जब अलहदा हुए थे, ठीक है, उनमें से ही हम निकल के यहाँ पे आए हैं। ये बताएं वहाँ पे जो बिजली है चाचू, वहाँ पे 250 बिल आता है, आपका बिजली का बिल कितना है? 8,000 रुपया। 8,000 आपका बिजली का बिल हाँ है। जी। अब आप मुझे ये बताएं, पेट्रोल आप कितने रुपये लीटर लेते हैं? पेट्रोल महंगा होया पिया 273 273 वहाँ पे 90 रुपये किलो 90 रुपये लीटर पेट्रोल हाँ है। जी हाँ जी। आप यहाँ पे ऑयल कितने का लेते हैं पैकेट? ये महंगा है। तो ऑयल जो है वो 450-500 रुपये का लीटर। हाँ जी बेचारे दिहाड़ी है, वो की करे बेचारा, इतनी महंगाई के साथ। चलो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? मलिक उमर शहर। 76 साल हो गए हैं, 76वां इंडिपेंडेंस डे है, क्या तरक्की की है हमने, क्या महंगाई कम की है? महंगाई तो हमने कम नहीं की यार, बस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इन्होंने अपनी सियासतें लड़ा के ना बस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे और कोई अपने बारे में सोच रहा सर आप माशाल्लाह यूथ हैं और नॉलेज भी रखते हैं, पढ़े लिखे हैं। मुझे ये बताएं सर, हम साथ इंडिया की दुश्मनी की बात करते हैं, इजराइल की दुश्मनी की बात करते हैं, ठीक है, अफ़गानिस्तान की दुश्मनी की बात करते हैं, सर वहाँ पे तो चीज़ें इतनी सस्ती मिल रही है कि यहाँ पे डबल रेट पे मिल रही है। यार बात कुछ ऐसे है कि देखें, सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए। हमारा अपना मुल्क सही नहीं और हम किसी के साथ दुश्मनी रखने की बात आपने बात बड़ी अच्छी बात की। ठीक है, हमें अपना घर पहले साफ करना चाहिए, देखना चाहिए। हम अपने मुल्क में खुद लड़ झगड़ रहे हैं और दूसरों को भी दुश्मन ही समझेंगे, ठीक है। तो बस ये कुछ अवाम की गलतियाँ और कुछ हुक्मरानों की गलतियाँ। अच्छा सर मुझे ये बताएं, आपके बिजली का घर का बिल जो कितना है? मुझे इस तकरीबन 7 माह हो गए हैं, 25 से ऊपर ही आ रहा है, 25,000 से ऊपर बिल ऊपर आ रहा है, 25,000 से ऊपर आ रहा है। अब ये बताएं कि मेरे घर का इस टाइम जो बिल है ना, वो 30,000 1 मीटर का है, 10,000 1 मीटर, 40,000 मुझे बिजली का बिल है। दूसरी तरफ हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, सर वहाँ पे 250 से ऊपर बिल नहीं आता, क्या कहना चाहेंगे? बस यही है ना, हमें भी काफ़ी ऑफरें आई हैं, ये आपकी बिजली फ्री कर देंगे। चाइना ने भी ऑफर दी थी, पीछे बहुत वीडियो वायरल हुई थी उनकी भी, उन्होंने कहा था 300 रुपये पता नहीं, उन्होंने कहा था कि हम उन्होंने free कहा था कर फ़ी कर लेंगे। देखें अगर वो इन्होंने अगर ये वो पास कर देते ना, तो ये कहाँ से खाते फिर? इन्होंने खुद खाना होता है ना। ये एक यूनिट के इतने चार्जेस लेते हैं और गवर्नमेंट इदारे में पैसे जमा ही नहीं करवाते। बस यही चीज़ें हैं कि ये आपने इन्होंने बड़ी अपना अच्छी बात की है।
कि हम ब्लेम दूसरों पे करते हैं, हमारे अपने घर वाले जो हैं वो साथ मिले हुए हैं। हाँ, हमारे अपने घर वाले साथ मिले हुए हैं ना, ये जब ठीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली, अभी इंडिया में आप देखें, इंडिया में इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, मुसलमानों के साथ भी होता है। बस ये तो नहीं है कि एक दो बंदों ने उधर गलती कर दी तो बस ये सारा इंडिया गंदा हो गया, ऐसे तो नहीं। हमारा तो पूरा पाकिस्तान गलत कर रहा है, क्या पूरा पाकिस्तान गलत हो गया? ऐसे ही जैसे कि हम यहाँ पे सुनते हैं, अगर वो कहते हैं मुसलमानों पे जुल्म, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है क्योंकि आप नॉलेज रखते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कि आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान सर एक वही चीज़ है ना कि एक तरफ जो मुल्क है वहाँ पे जो है, यहाँ पे घी जो है 500 550 रुपये जो किलो मिल रहा है, वहाँ पे 60 रुपये मिल रहा है, वहाँ पे पेट्रोल 90 रुपये लीटर मिल रहा है, तो वो कैसे मुसलमान वहाँ पे जो है वो ना देखिए ना यार, मैंने पढ़ा है ना, तो देखें मोदी जब गया था ना USA में, उसने गाड़ी की डिमांड की थी कि गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं आपकी, ज़रा हमें सस्ती करके गाड़ियाँ दे। उन्होंने कहा जी हम नहीं दे, सीधी सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ छोड़ करके, उन्होंने कहा जी हम नहीं सस्ती करेंगे, जाओ ये है वो, ऐसे वैसे। मोदी वापस आ गया गुस्से में। मोदी ने आके ये बोला है कि भाई गंदी बनाओ, घटिया बनाओ, जैसी भी बनाओ, अपनी बनाओ। आज गाड़ियों की आप डिमांड देख लें इंडिया की कितनी, तो 2.5 लाख की है, ठीक है ना, यहाँ पे 26 लाख की है, ठीक है। और ये इंडिया ने वो गाड़ी बना दी, अभी ये फरारी किसकी है, किसके नाम से मशहूर है? मर्सिडीज जो उन्होंने बनाई है वो ऑटो का है। देखे ना ये किसके नाम से मशहूर है? और जो मेरी ये इंडिया। कहते हैं जो फरीदी को बड़ी पसंद है वो गाड़ी, वो उसकी कूली के नाम बाबर से आजम, मशहूर है। बाबर आजम की ऑडी जो उसने कहते हैं, उसका और वो वो- ब्रांड एम्बेसडर है। बस ये चीज़ है ना, देखें ये कुछ करना ही नहीं चाहते, कुछ करेंगे ना। अगर जो बंदा यहाँ पे देखें, अगर आप ही हैं, आप यहाँ पे हिट हो जाते हैं तो आपकी यहाँ पे कदर ही नहीं होगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा। जो बंदा यहाँ पे कोई चीज़ बना लेता है उसकी यहाँ पे कदर ही नहीं होती, उसको बाहर जाना पड़ता है। तो फिर दूसरों मुल्कों ने हिट होना, हमने कहा होना। हम फिर उनको गद्दार दुश्मन क्यों कहते हैं? यार बस यही, गरदार दुश्मन हम लोग नहीं कहते, गरदार दुश्मन इनको वो लोग कहते हैं जो खुद हैं। समझ नहीं आई? क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कि जो जैसा है उसको हर शख्स वैसा ही लगेगा। ये आपने सर बड़ी अच्छी बात की है। हम किस चीज़ की आज़ादी मनाएं? 76वीं बरस से आज़ादी हो रही है, एक तरफ हमारे बाजोड़ की बात कीजिए, वहाँ पे धमाके हो रहे हैं, ठीक है, PTI वाले कहते हैं उनका चेयरमैन पकड़ा गया, वो नहीं मनाएंगे। दूसरी तरफ हमारे जो बलोचिस्तान वाले कहते हैं वो नहीं आज़ादी मनाएंगे, तो मुल्क ही एक नहीं तो किस तरह? यार आज़ादी पता है किस चीज़ का नाम है? आज़ादी ये है कि हम फ्री हैं, किसी के बाप दादी की हुक्मरानी नहीं है हम पे। हम तो गुलाम हैं यार, हमें आज़ादी किस चीज़ की? हम गुलाम हैं, हम आज़ादी नहीं मना रही है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने बस झंडे पकड़ लेना है जी, हम आज़ाद हैं, उन बेचारों को क्या पता आज़ादी किस चीज़ का नाम है? कहते हैं हम भी अब आपको बिल आया ना 30,000 रुपये, ऐसा ही है। आपको बिल आया 30,000 रुपये, आप बिल पे ना करें, आपका मीटर कट हो जाएगा, ये कैसी आज़ादी है? ये आज़ादी है? आज़ादी तो वो है ना, आपसे बिल पे नहीं होता, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करे। अगर बिजनेस के लिए पैसे नहीं, गवर्नमेंट बिजनेस के लिए पैसे दे। पैसे नहीं, पैसे ना भी दे चलें, ठीक है, बंदा अपना सर्कट चला लेता है, बंदा अपना घर चला लेता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई कम कर दे। हर बंदे को वो पैसे देने बैठ जाएंगे तो आप खुद देखें कितने करोड़ वहाँ वो नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन ये महंगाई कम करेंगे तो बंदा मजदूरी करके भी खा लेगा। मोदी साहब के बारे में क्या सोचते जब से वो इंडिया में आए हैं? यार फिलहाल तो मैं मोदी को जिंदाबाद ही कहूँगा। अच्छा, ठीक है, फिलहाल जहाँ तक देखा जा रहा है ना, इंडिया की करेंसी और इंडिया की बेरोजगारी वहाँ पे भी बहुत है, जिल्लत वहाँ पे भी बहुत है। लेकिन ये है ना कि जो वहाँ पे मजदूर है ना वो खाना खा सकते हैं। अभी यहाँ के मजदूर है ना, वो एक महीना सैलरी इकट्ठी करके ना, एक महीना सैलरी इकट्ठी करके बेचारा महीने बाद सिर्फ यही कहता है कि बिल उतार दो। यही चीज़ है। आपकी हम इनकम ठीक है, मेरी इनकम ठीक है, हम 25-30 हज़ार रुपये पे कर लेते हैं, ठीक है। परेशान तो हम भी होते हैं लेकिन हम पे कर लेते हैं। जो मजदूर आदमी 1500 रुपये दिहाड़ी लेता है, 45,000 रुपये महीना आता है, 30,000 उसको बिजली का बिल आ जाएगा, 15,000 में गुजारा होगा। हमारे लीडर थे जो, उन्होंने कहा था मेरी पहले मंथ थी, उन्होंने कहा मेरा इतना सैलरी में गुजारा है। उनको पता था ना मैंने सैलरी पे रहना है, ऐसे ही है। पता था ना। आपकी इतनी माशाल्लाह अच्छी सोच है, ये सोच कहाँ से लेके आए हैं? बहुत कम पाकिस्तान में ऐसी सोच मिलती है। यार बस देखा जाए ना भाई, तो सोच खुद ब खुद ही आ जाती है। जब वो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब सर पे पड़ती है ना तो इंसान खुद ब खुद ही समझदार हो जाता है, ठीक है। मुझे पड़ी हुई है ना, मैं अपने घर को संभाल रहा हूँ, मुझे खुद ब खुद ही अकल आ गई है कि भाई कैसे चल रही है दुनियादारी और कैसे नहीं। देखो हमने क्या करना है, बस कमाना और अपने बच्चों को खिलाना है। हम ये सोच के बैठ जाते हैं जी हमने कुछ नहीं करना, लेकिन हम कितना कमाएंगे यार? कल को बच्चे बड़े होंगे, कहेंगे जी क्या किया, हम क्या कहेंगे जी महंगाई ने हमारा ये किया। सर मैं यकीन करूंगा कि मेरे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं वो आप जैसे लोगों को, नौजवानों को सपोर्ट करें, गवर्नमेंट सपोर्ट करें, ताकि आप मुझे पाकिस्तान को आगे लेके जा सकें। बस यही है कि यार मैं तो इनको यही कहूँगा कि कम से कम अगर कुछ नहीं ना कर सकते तो महंगाई पे कंट्रोल करें, ठीक है। कुछ आए हुक्मरान जिन्होंने कहा कि हम महंगाई करेंगे तो हम थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम कर्जे से फ्री हो जाएंगे। कैसे करेंगे? यहाँ तो कश्मीर जब नारा नहीं हटेगा, कश्मीर को आज़ाद करवाना है। कश्मीर को आज़ाद, कश्मीर यार हम नहीं आज़ाद करवा सर सकते। वो कैसे आएंगे? वहाँ पे जो है उनकी फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट इतनी मिल रही हैं, तो वहाँ पे बिजली की सहूलतें मिल रही है, नौजवानों को रोज़गार मिला, वो कैसे आएंगे हमारे साथ? नहीं आ सकते ना यार वो। हमारे यहाँ पे आपने कश्मीर का हाल देखा है,
मैं खुद कवरेज करके आया हूँ, लोगों के पास हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं वहाँ के।